आज हम जानते हैं टास्की डाइवर्सी के केमिकल्स के बारे में। आज जानते हैं कौन कौन से केमिकल होते हैं, इसका क्या क्या यूजेज होता है। सबसे पहले हम देखते हैं टास्की का R1। ये जो होता है बाथरूम क्लीनर कम सैनिटाइजर ज़्यादा होता है। इसको हम बाथरूम क्लीनिंग के पर्पज़ से जानते हैं, बट ये सैनिटाइज भी करता है। इसमें सैनिटाइजर का जो मात्रा होता है वो ज़्यादा होता है और केमिकल के मुकाबले में। ठीक है, इसका हम चलते हैं डाइल्यूशन की बात करते हैं। तो इसका नॉर्मल सॉइलिंग के लिए 10 ml इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 10 ml हम 1 लीटर पानी में नॉर्मल सॉइलिंग के लिए यूज करते हैं। ज़्यादा गंदा होता है फिर हम इसको हैवी सॉइलिंग में इसका यूज हम करते हैं 30 ml, 1 लीटर में 30 ml यूज करते हैं। ये डिसइंफेक्ट के तौर पे भी यूज होता है हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये ऑल सरफेस इन द बाथरूम, सिंक, टैप, टाइल्स, फ्लोर एंड फिटिंग्स, और इसका यूज हम मार्बल और ग्रेनाइट पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा केमिकल R2। R2 जो होता है मल्टीपर्पज़ केमिकल होता है। ठीक है, और ये इसका जो सॉइलिंग की बात करते हैं हम डाइल्यूशन की, वो है हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस नॉर्मल सॉइलिंग में यूज करते हैं हम 10 से 20 ml 1 लीटर में। ज़्यादा हैवी सरफेस हो, ज़्यादा हार्ड हैवी सॉइलिंग हो, उसमें हम यूज करते हैं 20 से 50 ml 1 लीटर वाटर में। ये हमारा मल्टीपर्पज़ केमिकल होता है। हम इसको ऑल सरफेस, हार्ड, सॉफ्ट, ऑल सरफेस टीवी कैबिनेट, फोटो फ्रेम, टेलीफोन, ग्लास, मिरर, सिंक, सारे चीज़ को क्लीन करने के लिए हम R2 का यूज़ करते हैं। फिर हम तीसरा केमिकल पे चलते हैं। टास्की का जो हमारा तीसरा केमिकल है वो R3। R3 हम ग्लास क्लीनर कंसनट्रेट के नाम से जानते हैं। इसका जो डाइल्यूशन होता है 20 to 50 ml 1 लीटर ऑफ वाटर में होता है। 20 ml हम जब नॉर्मल स्वेलिंग होता है तब यूज करते हैं। 50 ml जब हमारा हेवी स्वेलिंग होता है तब हम यूज करते हैं। R3 ग्लास क्लीनर के लिए होता है। ये ऑल टाइप ऑफ ग्लास, विंडो, मिरर, इसको क्लीन करने के लिए हम R3 का यूज करते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा टास्की का R4 केमिकल साइनअप। टास्की R4 साइनअप, ये जो होता है ये फर्नीचर को मेंटेन करने के लिए, फर्नीचर पॉलिश के लिए यूज किया जाता है। इसका डाइल्यूशन की बात करें तो ये रेडी टू यूज होता है, इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं होता है। ये ऑल टाइप के वुडन सरफेस को हम पॉलिश करने के लिए डस्टिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं और पॉलिशिंग के तौर पे R4 केमिकल का यूज करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं टास्की का R5 केमिकल के बारे में। R5 जो होता है वो एयर फ्रेशनर होता है। ये भी रेडी टू यूज होता है। ये जो हमारे रूम्स में जो फ्रेगनेंस हम लाते हैं ये R5 को यूज करके ही लाते हैं, क्योंकि रूम में गेस्ट आते हैं, बहुत सारे स्मेल होते हैं, जब मस्टी स्मेल हो गए, स्मोक स्मेल हो गए, इस सबको हटाने के लिए हम रूम क्लीन करने के बाद R5 का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली होटल इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं R6। R6 जो टॉयलेट बाउल क्लीनर होता है, R6 का यूज ये भी हमारा रेडी टू यूज होता है। इसमें भी कोई डाइल्यूशन नहीं होता है और इसका यूज हमेशा हम टॉयलेट बाउल क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। इसका यूज हम कभी भी भूल के भी, जैसे कुछ कहीं कहीं पे होता है, हम वॉश बेसिन में यूज कर लेते हैं। वॉश बेसिन के अंदर का जो पार्ट होता है जहाँ पे ड्रेनेज का वो दिया गया था, सिंक ड्रेनेज का, वो जो होता है हमारा स्टेनलेस स्टील का होता है या मेटल का होता है। वो अगर हम WC का R6 यूज़ करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। इसलिए जो हमेशा जो R6 होता है उसका pH वैल्यू जो होता है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए वो रिएक्ट करके ना, अगर तुम यूज़ कर रहे हो R6 वॉश बेसिन क्लीन करने उस टाइम तो वो साफ दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे उसका लाइफ बढ़ते जाएगा ना वो फिर काला पड़ जाएगा बाद में। इसलिए हम R6 का यूज हमेशा WC बाउल क्लीनर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं देखते हैं R7 का। R7 हमारा फ्लोर क्लीनर है। इसका जो डाइल्यूशन की बात करते हैं तो नॉर्मल सॉइलिंग 20 ml इन 1 लीटर ऑफ वाटर, एंड हेवी सॉइलिंग के लिए बात करते हैं तो 50 ml इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, ये बेसिकली हम फ्लोर को क्लीन करने के लिए स्क्रबिंग एंड मोपिंग में यूज करते हैं इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं R9। R9 जो होता है केमिकल होता है, इसका नॉर्मल सॉइलिंग 50 to 100 ml
1 लीटर वाटर में यूज कर लेते हैं। क्योंकि R9 बेसिकली हम वैसे एरिया में यूज करते हैं जहाँ पे पानी का वाटर मार्क्स, पानी का जो हार्ड वाटर मार्क्स होता है, पीलापन जो होता है वो बहुत टाइम से, खारा पानी जो होता है वो पूरे वाइट वाइट कलर के जो हमारे दीवार में लग जाते हैं ना, उसको क्लीन करने के लिए हम R9 वाला केमिकल यूज करते हैं। इसलिए इसका जो डाइल्यूशन है 50 से 100 ml होता है 1 लीटर वाटर में। फिर हम हमारा टास्क का दूसरा केमिकल और देखते हैं, एस्पायरल लेवी फ्लोर क्लीन के लिए यूज करता है। ये सेम केमिकल्स है, ये तुम्हारा R7 और एस्पायरल सेम नहीं है, बट हाँ यूज इसका सेम फ्लोर क्लीनिंग के लिए होता है। और हम एस्पायरल में नॉर्मल स्वेलिंग 20 और इसका भी दोनों का डाइल्यूशन जो है वो सेम है, बट ये हम वेट मैपिंग और स्क्रबिंग और ऑल काइंड ऑफ मशीन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम फिर देखते हैं टास्की एस्पायरल HD। ये जो होता है ये जो सा फ्लोर ज़्यादा गंदा हो उसके लिए हम टास्की का एस्पायरल HD वाला केमिकल यूज करेंगे। उसमें नॉर्मल अगर स्वेलिंग हो तो 10 ml, मीडियम स्वेलिंग हो तो 20 ml एंड हेवी स्वेलिंग हो तो 30 ml यूज करके हम, जहाँ पे हमारा डट्टी वाला बहुत दिनों से उसमें मशीन ना चली है, स्क्रब ना हुआ है, बहुत गंदा हो, उस वाले एरिया को हम क्लीन करने के लिए एस्पायरल HD यूज करते हैं। अब हमारे टास्की के कुछ और से केमिकल आते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। एमरल का हम यूज़ करते हैं वॉश बेसिन क्लीन वगैरह करने के लिए, एमरल का यूज़ कर लेते हैं।